हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी और आपका भाग्य कैसे उदय होगा। देखो, ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा भाग्य से हम अक्सर लड़ते रहते हैं और सच्ची बताऊँ, कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि भाग्य, उनकी किस्मत सिर्फ उनके हाथों में है। और वो किनके रंग होता है, वो तो जिनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है, यानी सैटर्न प्लैनेट जिनके ऊपर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो कर्म फलदाता है ना। तो जो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको फल मिलेगा। तो किस्मत की चाबी उनके हाथ में रख दी, लेकिन कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा होता है। वेल, आपकी किस्मत की चाबी किसके हाथों है वो तो आपको आज की रीडिंग में पता ही चल जाएगा। तो ये है पाइल सिलेक्शन और आपको अपना बर्थ मंथ पिक करना है। तो अगर वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में से कोई एक है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, तो वो आप लोग करोगे पाइल 2 को सिलेक्ट। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। पाइल 1 में आपसे मिलती हूँ। ये पाइल 1 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है तो, और जिन लोगों ने इंट्रो नहीं देखा, इंट्रो देख लो, पता चल जाएगा क्या टॉपिक है, क्या नहीं, क्या 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 सब कुछ। ठीक है, इधर देखेंगे, सामने आपको दिखता रहेगा। एनर्जी पिक करने के लिए मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालने वाली, आज कम ही निकालूंगी और जल्दी जल्दी रीडिंग कर देंगे। ठीक है, नॉट टाइम वेस्ट। ओम नमः शिवाय। और अगली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस बार, तबीयत खराब नहीं हुई। तो भगवान जी ने कहा ऐसे कैसे, चलो हम कुछ कर देते। तो मेरा हाथ ही कट गया था उस दिन। जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसके नेक्स्ट दिन मेरा हाथ कट गया था। भयंकर खून निकला था भाई इसमें से। और आप में से काफ़ी लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। आप कहाँ से हो भाई, इतनी दूर दूर से लोग देखते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैं घर बैठी बैठी आप सब तक पहुँच रही हूँ। ऐसा लग रहा है आप लोगों की जगहों तक पहुँच रही हूँ। कोई असम से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से, बहुत अलग अलग जगह से भाई। आप सबका दिल से धन्यवाद। कुछ लोग तो दिल्ली से ही थे। द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, इन कार्ड्स के संग छुपन छुपाई खेलनी पड़ती है हमें। द वर्ल्ड, देखो जान आती भी कार्ड, क्या बोलूं मैं, ऐसे ही है। हम इसको ही ऐसे कर देते हैं, सिंपल। द एरोफेंट। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आज तो हार फिलहाल नॉर्मल लोग नहीं दिख रहे मुझे। या तो आपकी वाइब्रेशन आज बड़ी हाई है और बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, या आप जेन्युइनली हाई वाइब्रेटेड लोग हो। कैसे, टैरो रीडर हो सकते हो, पामिस्ट्री, कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन यूनिवर्स से जो बिठाने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ आप करते हो, ठीक है, हो सकता है। इनमें से कुछ भी, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, जितनी भी हमारे अकल्ट साइंस की चीज़ें, इनमें से कुछ कुछ आपको आता ज़रूर है। एंड आप यूनिवर्स के बहुत बहुत क्लोज हो। आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हो, पूजा पाठ में आपका बहुत ध्यान है। एकदम हाई वाइब्रेट में कह रही हूँ ना, लोग मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है और बहुत काम शांत से लग रहा है कि हाँ यार, टेंशन तो पर क्या ही कर सकते हैं, भगवान जी हो करने वाले, क्या ऐसी एनर्जी में देखो। ज़्यादा दुखियारे लोग नहीं आए इस वाली रीडिंग में। और अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो पाइल 1 जेन्युइनली आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप पाइल 2 को चेक करो, क्या पता वो आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। बाकी जैसे मैंने कहा, दुखियारे कम है, टेंशन है इधर। टेंशन क्या है, पैसों में दिक्कत है इधर, पैसे नहीं आ रहे हैं आप लोगों के पास। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो काफ़ी समय से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मगर आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा और आप बिल्कुल जटल हो, वो कहीं नहीं हिल रहा। वो ऐसा नहीं है कि भगवान आज आपने मुझे नहीं दिया तो चलो छोड़ो, आप हो ही नहीं, ऐसी वाली एनर्जी में नहीं देख रही। वेरी वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास, हिम्मत सब डगमगा जाता है स्पिरिचुअलिटी में आते ही, टेस्ट लेने शुरू होते हैं जब। तो आप वैसे नहीं हो, आप एकदम जटल हो। मैं कहती हूँ ना कि हमेशा ना जिद्दी बच्चे बन जा करो भगवान जी के सामने। मैं तो नहीं जाऊँगा, आप दो ना दो, आप जितना भी पीछे छुड़वा लो, हम तो नहीं पीछा छोड़ेंगे।
तो कलयुग में ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा आपको, ठीक है, भगवान के लिए। माँ बाप के लिए मत करना। ये कुछ नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए, मेले में फैल जाने वाले बच्चे। अच्छा, मैं अक्सर ये वाली लाइन इसलिए बोलती हूँ कि मैंने सच में देखे थे। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कोई ऐसा चेक ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। मज़ा आता है मुझे आप लोगों को कमेंट्स पढ़ने में, बड़ा मज़े से पढ़ती हूँ मैं। तो स्टार का कार्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, स्पेशली मनी को और किसी जगह जाने को। या तो आप सिटी से बाहर जाना चाहते हो, कंट्री से बाहर जाना चाहते हो, या कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ नया पढ़ना चाहते हो। इस सब में आपकी देरी लग रही है। देखा, मैंने कहा था मैं एनर्जी थोड़ी बताऊंगी, पर इतनी सारी चीज़ें बतानी पड़ी मुझे, बतलूनी हूँ ना मैं, अपनी तारीफ अपने मुंह कर ही देती हूँ। फटाफट से करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। वो इससे नहीं देखूंगी मैं इससे देखूंगी। और दूसरा, आपका किस्मत कैसे चमकेगा। कोई कार्ड जंप किया क्या? मैं आंखें बंद करके शफल करती हूँ ना, नहीं गिरा नहीं कुछ भी। लगा कोई गार्ड जंप किया है। अगर आप लोगों को बहुत सारे सांप के सपने आ रहे हैं, और अगर वो अच्छे सपने नहीं आ रहे, ठीक है, दो तरीके के सपने आते हैं सांपों के भी, सांप अच्छे भी दिखते हैं। आप प्यार कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, डर नहीं रहे हो, छू रहे हो, या देख के खुश हो रहे हो, या चौंक रहे हो, ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, भाग रहे हो, सांप को मार रहे हो, सांप आपको काट रहे हैं, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल भी गुड साइन नहीं है। राहु और केतु की आपको रेमेडीज करनी चाहिए। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में, सॉरी नाग सर्प दोष, सॉरी, ठीक है, हो सकता है तो शिव जी पे जल चढ़ाओ। सबसे प्यारी और खूबसूरत रेमेडी यही है भाई, उनके गले में सर पे, सब ठीक हो जाएगा। नाग पंचमी वाले दिन आप व्रत रख सकते हो, ये एक रेमेडी है जो खूबसूरत है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड क्या है? गजब, आपकी एनर्जी में भी कार्ड आया था, द हेरोफेंट है, समझ नहीं आ रहा तो इस डेक का ये कार्ड ना बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे, सच्ची बता रही हूँ। द मून। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक आ रहा है, कोई भी साउंड आ रहा है, म्यूजिक नहीं, तो उसके लिए मैं चाहूंगी क्षमा, ठीक है जी। कंडीशन मैंने आपको बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअल। ये जेन्युइनली बहुत 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 ज़्यादा स्पिरिचुअल सेंसिटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल भी और सेंसिटिव भी। लोगों के दुख दर्द बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, बहुत जल्दी फील हो जाते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी कैच हो जाती है। डेथ रिबर्थ का साइन है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। और आप देखो सॉरी, डेथ रिबर्थ के कार्ड के बाद द सन का कार्ड आया है, ठीक है। बहुत एंडिंग देखी, बहुत न्यू बिगनिंग देखी अपनी लाइफ में, ठीक है इन्होंने। अब जब सिंपल सी बात है, स्पेशली जो स्पिरिचुअल होता है उसको एंडिंग बिगिनिंग देखती रहनी पड़ती है अपनी पूरी जिंदगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स सिखा रही होती है, समझा रही होती है, पढ़ा रही होती है। उनकी क्लास ऐसी ही है, उनका ऐसा नहीं है टीचर आए लेक्चर दिए हो गया। वो कहते हैं बेटा गलती करो, सीखो, गिरो, पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, सिंपल। ये कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, अभी बताऊंगी मैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हो, आप स्किप भी कर सकते हो, बट एक बात सुन लेना कि ये वाले कार्ड में निकाल रहा हूँ आपके कि किस्मत कैसे खुलेगी, ठीक है, उसके लिए। Ace of Cups, Swords, Queen of Pentacles, Tower,
3 of cups, bottom of the deck, 9 of swords, page of pentacles, page of wands, पेज। थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, तो जैसे मैंने कहा था कि आपके पर्सन के बारे में, अभी मेल है फीमेल है दोनों के लिए बात लागू होगी, ठीक है। नंबर 3, 5, 2, 6, 7, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली 7 और 3, ठीक है। 9 भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस भी ये पर्सन है, ठीक है। और ये इंसान ना बेफिक्र होगा, बेफिक्र, लाइक लोगों को मौत से डर लगता है ना, मौत आएगी ये वो, इनको डर नहीं लगता। इनको लगता है जो चीज़ है परमानेंट, मतलब जो सच है, ये एकदम रियलिटी है ना, इससे क्या डरना, ठीक है। आप इनके मुंह से ऐसी बातें सुनोगे कि भाई अगर आप कहोगे ना यार मुझे तो बड़ा डर लगता है, ऐसे ना मर जाओ, ऐसे ना मर जाओ, क्या कह रहे, मरना तो है ही ना सबको, तो उसमें क्या डरना, ठीक है। तो एक रियलिटी जिसको मैं कहती हूँ शिव ठीक है, मौत को भी मैं शिव कहती हूँ, अनंत को भी शिव कहती हूँ। तो वो चीज़ इनको पता है कि हाँ हकीकत तो है ना, मौत तो है। आप ऐसी बातें इनके मुझे सुन सकते हो, भले ही आपको थोड़ी अजीब लगे, बट ये रियलिटी इनको समझ में आ गई, और बहुत कम एज से ही समझ में आ गई। एज की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा मिच्योर लग रहे हैं, मतलब एज वाइज कम होंगे, मिच्योरिटी लेवल में ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऐसे में इस पर्सन को देख रही हूँ, इन्हें आगे बढ़ गए, किसी भी चीज़ को छोड़ना इनके लिए बहुत आसान है। इनको 2 दिन रोना हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रोता ही है ना। अगर मेल है तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी नहीं है फिर, ठीक है। अगर फीमेल है तो 2 दिन रोएंगे, अगले दिन भूल गए, आगे बढ़े। तो कुछ भी चीज़ ये छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, गलती से भी ज़्यादा बड़ी वाली गलती मत करना, क्योंकि छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना, गलती करा सामने वाले की माफ़ कर दिया, इनका है माफ़ करेंगे, बोलेंगे ठीक है, और फिर छोड़ देंगे कि दोबारा गलती करने का मौका नहीं देंगे हम आपको। ये नेचर हो सकता है इनका। कोई भी चीज़ ये लेट गो बहुत जल्दी कर लेते हैं। गुस्सा भी इनका ऐसा ही है, चढ़ता है उतर जाता है। बहुत ज़्यादा मैं एंगर इश्यूज नहीं देख रही हूँ। बहुत हंसमुख, और आप इनके संग बैठकर कोई भी इंसान खुश ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्रैक करना, कोई फनी चीज़ें कह देना, कमेंट्स क्रैक करना, ऐसी चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। ये फेमस हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसी चीज़ों के लिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें बहुत प्यार से समझाएंगे, किसी कहानी कविता के रूप में। किसी भी इंसान को ये दुखी से सुखी कैसे करना ही पता है, लेकिन अगर ये दुखी हो जाएं, अगर इनकी एनर्जी डल है, तो बहुत मुश्किल ही है कि कोई दूसरा इनको समझाए, क्योंकि ये ऐसे इंसान है खुद ही दुखी होकर खुद ही को खुद ही संभालते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल, और मैं कहूँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो इस इंसान की एनर्जी में कितनी पिक कर पा रही हूँ, मुझसे ज़्यादा हाई एनर्जी पे है ये इंसान। अभी सुनकर आपको हैरानी होगी, बट हाँ बात हकीकत है, जो भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी का है, बहुत ज़्यादा, इतनी कि मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, या वाइब्रेट कर रही है मेरी बॉडी, ठीक है। अब आपकी किस्मत के बारे में बताती हूँ मैं कि वो कैसे खुलेगी। सबसे पहले आपको करियर पे फोकस रहना है। दूसरा, आप जल्दबाजी में बहुत नुकसान करने वाले हो, करियर बदलता ही रहोगे आप, ठीक है। अगर आपका अभी तक ऐसा है कि फिक्स्ड हो एक में, तो मेरा आपसे ये कहना भी है कि चेंज करो, ठीक है। ज़्यादा समय तक आप एक करियर में रह ही नहीं सकते, और अगर आप रहोगे भी तो आप देखोगे आपकी चीज़ें रुक रही हैं या चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। फ्रेंड्स के संग आपको घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है या मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से एनर्जी को ख़राब कर रहा है, उस फ्रेंड्स को छोड़ने में ही भलाई है, ये आपको कहा जा रहा है। दोस्ती आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन नीचा दिखने वाली नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना। पैसों पर बहुत ध्यान देना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं देना, आपको बड़े बड़े नुकसान झेलने को मिल सकते हैं, ठीक है। आपको रिलीजियस प्लेस पर ज़रूर जाना चाहिए, इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी, ठीक है। आपको 3 चक्रास पर स्पेशली काम करना है, ठीक है। वो है हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा। इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं।
मेडिटेशन करना, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, ये आपको करना है। ओके जी, तो हार फिलहाल इतना ही, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में 555 थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग, और इसको मैं यहाँ रखती हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। शोर अगर आपको आ रहा है कहीं से भी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कि मैंने आप लोगों से पूछा था आप कहाँ के हो, आप मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों ने मुझे बताया। और सच्ची बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि इतनी दूर दूर से आप लोग मुझे प्यार करते हो, देखते हो, सपोर्ट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग वेस्ट बंगाल से थे, पंजाब से थे, कुछ लोग दिल्ली से ही थे, कुछ लोग असम से थे, बहुत दूर दूर से। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी बात का मान रखते हो, और मैं जो आपसे पूछती हूँ और आप मुझे ज़रूर बताते हो। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार प्रेम करने के लिए। ग्रुप टू आपकी एनर्जी बताती हूँ पहले मैं। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों को म्यूज़िक या तो सुनने का शौक हो सकता है, या आप लोग खुद ही म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस करूँ, मुझे दुर्गा माँ की तस्वीर दिखाई दी। आप किसी देवी से कनेक्ट हो सकते हो, या स्पेशली दुर्गा माँ से कनेक्ट हो सकते हो, उनके भक्त हो सकते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये भी हो सकता है आपने घर की वॉल पर आप लोगों ने उनकी तस्वीर लगा रखी हो, क्योंकि मुझे चेहरा दिखाई दिया था वॉल के ऊपर। द सन, देखो मुझे है ना दो एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो और सेकंड मैरिड के लिए देख रहे हो, ठीक है। दूसरा, या तो शादी तक बात गई किसी इंसान के संग और रिश्ता टूट गया और आप मूव ऑन कर गए। बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में आपकी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। आप देखो तीनों कार्डों में इंसान कहीं जा रहा है, ठीक है। तो या तो ये भी हो सकता है आपका किसी से रिश्ता हुआ हो, आप कंफर्म कर रहे हो कि वही है या नहीं, ठीक है। किसी से प्यार करते हो, तो मैं बस इतना कहूँगी लॉन्ग डिस्टेंस पे आप हो किसी के संग, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में देख रही हूँ दोनों के बीच। आपको हो सकता है काम की वजह से भी कहीं जाना आना पड़ रहा हो, ये भी एक कारण हो सकता है दोनों के बीच दूरी आने का। नंबर 8, 6, 1, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 9, अगर मैं राशियों की बात करूं आप लोगों की, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा, ठीक है, लग रहे हो मुझे आप। और वाटर साइन, फायर, एयर साइन भी लग रहे हो, बट फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस सबसे ज़्यादा लग रहा है। अब हम देखेंगे आपकी शादी होगी किससे। नाइट ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड्स, 8 of wands, 8, 8, 9 of cups, 5 of swords, 5 of cups, 6 of cups, ace of wands,
इनकी जिंदगी प्लीज। फिर से नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द एंड, देखो अगर आपको सिंपल यहाँ पर बोला जा रहा है जिंदगी ही बदल रही है, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो कैसे? कोई इंसान हो सकता है आपको अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, लेकिन आप उससे दूर भाग रहे हो, तो वो नहीं करना आपको, वो यूनिवर्स ने भेजा है आपके लिए वो गिफ्ट। तो अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो कहाँ से जिंदगी बदलेगी? अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछूंगी, अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आया है, ठीक है, अपने अपने घर का दरवाज़ा बंद ही कर रखा है, नॉक 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 कोई करा जा रहा है, तो वो अंदर तो नहीं आ सकता ना जब तक आप खुद उठकर जाओगे दरवाज़ा खोलोगे। सेम आपको यही चीज़ यूनिवर्स समझा रही कि आपके घर तक आपकी खुशियाँ दे दी है, लेकिन आप ही दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, तो वो कैसे आप तक रिसीव होंगी? तो आपको बस यही करना है कि जो इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, या चाहे एक और चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, या तो करियर अप्रोच आ रहा है आपको, कोई प्रपोजल आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप में, दोनों ही आपको करना चाहिए। आपको डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी पास्ट की चीज़ों को देखकर कि धोखा ना मिले, तकलीफ ना मिले, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। पीछे की चीज़ों को लेकर आप खुद को बंद कर रहे हो, कैद कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। यही है आपकी ज़िंदगी जो बदलेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब किस्मत बदलने वाली है, तो आपको ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है। और सिंपल बात है, देखो दर्द मिलना लिखा है तो वो मिलकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जो चीज़ें हम रोकेंगे अपनी तरफ से, यानी हम बाधा डाल रहे हैं अपनी किस्मत में, वो नहीं, फिर आगे चीज़ें होंगी नहीं, आप स्टक रह जाओगे किसी ना किसी चीज़ में। तो जो चीज़ जैसी हो रही है, गो इन द फ्लो, जल्दी से बहते रहो हवा के संग, पानी के संग। तो बस यही करना है आपको, ठीक है। कोई इंसान अगर कर रहा है अप्रोच, तो उसका अप्रोचल, उसका प्रपोजल कर लो रिसीव, और आगे बढ़ो। दूसरा, शादी के चांसेस उसी इंसान के संग है आपके, ठीक है। बस आपको अपनी पास्ट की चीज़ों से जो सीखा है उससे सीख लो, उससे रुको मत जाओ, ये आपको बोला जा रहा है। तो ग्रुप 2 आपकी रीडिंग तो बस इतनी थी, और मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे, और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो तो आप एक बार ग्रुप 1 को चेक कर लो, क्या पता आपसे वो रेजोनेट हो जाए, ठीक है। बाय बाय, हर हर महादेव।